मना चंचलम। हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा, मन चंचल है, प्रमाथि बलवत दृढ़म। मत डालता है, बलवान है, हठी है। ही अहम तस्य निग्रहम, क्योंकि मैं उसका रोकना। वायो इव सुदुष्करम मन्ये, वायु समान अति कठिन मानता हूँ। कृष्ण मना चंचलम प्रमाथि बलवत दृढ़म। ही अहम तस्य निग्रहम, वायो इव सुदुष्करम मन्ये। भावार्थ, हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा, मन बंदर जैसा चंचल है, इंद्रियां मत डालता है, बड़ा बलवान है, हठी है, क्योंकि मैं उस सात्विक बुद्धि रहित बेलगाम घोड़े का रोकना मुश्किल से हठयोग पूर्वक रोकी जाने वाली प्राण वायु समान अति कठिन मानता हूँ। श्री भगवान ने कहा, असंशय महाबाहो चलम मना दुर्निग्रहम। निस्संदेह है महाबाहु, चंचल मन दुराग्रही है। तु कौन्तेय वैराग्येन च अभ्यासेन गृह्यते। किंतु हे अर्जुन, वैराग्य और योगाभ्यास से वश में आता है। असंशय महाबाहो चलम मना दुर्निग्रहम। तु कौन्तेय वैराग्येन च अभ्यासेन गृह्यते। भावार्थ, निस्संदेह है महाबाहु, तीव्रधावी चंचल कपिध्वज मन दुराग्रही है, किंतु हे अर्जुन, एटॉमिक महाविनाश के वैराग्य और योगाभ्यास से वश में आता है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन से गृह्यते। पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला जो भी अर्जुन है, वो भगवान से जब प्रश्न करता है कि भगवान, ये हमारा मन जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता, इसके लिए हम क्या करें? ये तो मैं जैसे ही रोकना चाहता हूँ जो भाग जाता है, दौड़ जाता है। तो भगवान ने कहा कि ये तो ठीक है, मन जो है वो बड़ा चंचल है, ये कंट्रोल में जल्दी नहीं आता है, लेकिन इसका तरीका भी है। और वो तरीका है कि बार बार तू स्मृति का अभ्यास। और अभ्यास कैसे होगा? सिर्फ अभ्यास करने की प्रैक्टिस से मन एकाग्र नहीं होगा। अभ्यास करने के लिए ये जरूरी है कि इस दुनिया से वैराग जरूर आना चाहिए। अब ये दुनिया जाने वाली है। अगर किसी की बुद्धि में ज्ञान के आधार पर ये नहीं बैठा, ये दुनिया नष्ट होने वाली है, तो वो कितना भी अभ्यास करे, उसका अभ्यास सफल होने वाला नहीं। पहली शर्त है उसकी बुद्धि में ये बैठ जाए कि एटम बम बन चुके हैं, अब ये दुनिया नष्ट होने वाली है। इस एटमिक एनर्जी से नष्ट होने वाली दुनिया से पहले मैं पुरुषार्थ करके अपना भाग्य बना। तो इस दुनिया से जब वैराग आएगा तो जरूर परमात्मा के प्रति उसकी बुद्धि लगेगी, ईश्वर जैसे चलाना चाहेगा वैसे चलेगा। मन को कंट्रोल करने के लिए एक तो प्रैक्टिस करो, अमृत वेले खास, और सारा दिन आम प्रैक्टिस करते ही रहो। गीता में जैसे कहा है, अभ्यास है तो कौन्तेय। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, ये मन तो बड़ा चंचल है, कंट्रोल होता ही नहीं। तो उन्होंने बताया दो ही तरीके हैं, एक तो अभ्यास है तो कौन्तेय। अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, बार बार मन भागे, बार बार पकड़ के बिंदु की याद में, आत्मा की याद में लाओ, बाप की याद में टिकाओ। ये प्रैक्टिस लगातार चालू ही रहे, लेकिन वो चालू तब रहेगी जब ज्ञान के आधार पर बुद्धि में बैठ जाए ये सारी दुनिया नश्वर है, बेकार है। इस दुनिया के व्यक्तियों में, रिश्तेदारों में, समाज में, सोसाइटी में, पदार्थों में जितना ही हम मन बुद्धि लगाएंगे उतना हमें धोखा होगा। क्या? प्राप्ति कुछ भी नहीं होने वाली है। ये ज्ञान बुद्धि में वैराग का बैठ जाना चाहिए।
बिनु वैराग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो राम भगवान तो आया हुआ है, वो तो 20 बार मुरलियों में यही बताते हैं, इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब विनाशी है, कोई काम की चीज नहीं है। व्यवहार में भला आना है ताकि कोई को दुख न हो। क्या? जो भी संगी साथी रिश्तेदार संबंधी हैं उनके साथ व्यवहार में आना है। व्यवहार में भी नहीं आएंगे तो उनको दुख होगा या नहीं होगा? दुख तो होगा। तो व्यवहार में तो आना है, तोड़ निभाना है, लेकिन मन बुद्धि का लगाव किसी में नहीं रखना है। ये सब धोखेबाज है, अंदर से समझने की बात है, बाहर से बोलने की बात नहीं है उनके सामने। इतना पक्का कर देना है जैसे गायन है एकलव्य, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। इतना वैराग अगर बुद्धि में भरा हुआ होगा तो बुद्धि में ज्ञान अपने आप टपकता रहेगा। शिव बाबा भी समझ जाएंगे क्या ये आत्मा रूपी जो बच्चा है इसकी मन बुद्धि दुनिया में नहीं अटक रही है। कहां लगी हुई है? मेरे में लगी हुई है। तो दिल को दिल से राहत होती है। हम जिसको याद करते हैं वो आज नहीं तो कल हमारी याद उसके पास पहुंचती जरूर है, चाहे भले लंदन में बैठा हो। तो दो ही बातें मुख्य हैं, एक अभ्यास और दूसरा वैराग। ज्ञान तो हमें मिला हुआ है, गायनी है ज्ञान भक्ति वैराग। भगवान आते हैं तो ज्ञान देते हैं, ज्ञान देते हैं तो भक्ति मार्ग की दुनिया में जितने भी आडंबर फैले हुए हैं, विस्तार फैला हुआ है, उन सब से हमारा वैराग हो जाता है। ये ज्ञान की निशानी है। क्या? जितना बुद्धि में ज्ञान बैठा होगा प्रैक्टिकल जीवन में, उतना मन बुद्धि से वैराग जरूर होगा। और जितना वैराग होगा उतना बाप की याद आवेगी। सन्यासी घर बार छोड़ करके चले जाते हैं बीवी बाल बच्चों को, तो बीवी बाल बच्चों को दुख होता है या सुख होता है? ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में उस आत्मा के लिए भले सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, फिर भी कर्मेंद्रियों के व्यवहार को चालू रखता है, लेकिन बुद्धि योग से है वैराग। यही बात गीता में भी बताई है। अर्जुन ने पूछा इस मन को कैसे कंट्रोल करें, तो भगवान ने बताया अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, बार बार अभ्यास करो। जो एक ही है सच्चा ज्ञान देने वाला। क्या क्या है? सच्चा ज्ञान देने वाला, सद्गति देने वाला। उस एक को याद करो। 63 जन्मों का जो और आत्माओं के साथ हिसाब किताब है, और वो हिसाब किताब हमने अपनी इच्छा से जोड़ा या जबरदस्ती जोड़ा है? इच्छा से जोड़ा।
तो जिन आत्माओं के साथ हिसाब किताब जोड़ा है सुख दुख का, वो अपना हिसाब किताब लेने आएंगे या नहीं आएंगे? ये तो अंतिम जन्म है। इस जन्म के बाद तो कोई जन्म होने वाला नहीं है। तो वो आत्माएं अपना हिसाब किताब कोई न कोई रूप में लेने आएंगी। तो क्या करना है? अभ्यास, बार बार स्मृति में आए, बार बार संकल्पों में आए, संकल्पों में आकर के हमारी संकल्पों के द्वारा शूटिंग करें, रिहर्सल करें। और हम क्या करें? हम बार बार उनकी स्मृति को, उनके बारे में जो संकल्प आता है उस संकल्प को बिंदी लगा दें, बार बार लगाएं। मन प्रबल इंद्रिय है, इंद्रियां इतनी प्रबल नहीं है, क्योंकि इंद्रियां जो कर्म करती हैं, अगर मन उन इंद्रियों का साथ नहीं देगा तो इंद्रियां वो रस अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए मूल बात है मन को कंट्रोल करना, मन को एकाग्र करना। नहीं तो जो ये 11वीं इंद्रिय मन है वो इतना प्रबल है, इतना चंचल है कि वो नीचे गिरा ही देता है। तो बताया अर्जुन को, जो अव्वल नंबर पुरुषार्थी है, उसे तरीका बताया कि मन को कैसे कंट्रोल करें। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, बार बार अभ्यास कर, बार बार प्रैक्टिस कर। क्या? मन जो है वो जीवन भर जिस इंद्रिय से सुख लिया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिस इंद्रिय से जीवन भर सुख लिया है वो इंद्रिय याद के समय बार बार याद आएगी। इंद्रिय का सुख अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन क्या करना है? जैसे ही इंद्रिय अपने विषय की तरफ, विकार की तरफ खींचे, वैसे ही फुल स्टॉप लगा करके फिर उसे याद कर। अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर, बार बार प्रैक्टिस कर। मन को वसन करने के लिए बाबा ने मंत्र बताया है, जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। ये तन की ताकत जहां सारी लगा देंगे, तन की ताकत पति की सेवा में लगा देंगे तो पति ही याद आएगा। बच्चे की सेवा में लगा देंगे तो कौन याद आएगा? बच्चा ही याद आएगा। मन वही लगा रहेगा। ऐसे ही जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। सारी जिंदगी की कमाई कोई व्यक्ति विलायत में कारखाने में डाल दे तो भले वो हिंदुस्तान में रहता है तो उसका मन कहाँ लगा रहेगा? विलायत में ही लगा रहेगा। तो जितना धन कमाया है जिंदगी भर का, वो किसके हाथ में सौंप दिया है? अब जिसके हाथ में सौंप दिया है, मेरा 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 बच्चा, मेरा लल्ला, मेरी लल्ली, वो याद आएगा। तो अर्जुन है हम सब नंबरवार अर्जन करने वाले पुरुषार्थ का। उन्होंने प्रश्न किया अर्जुन ने, ये मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे कंट्रोल करें? तो बाबा ने बताया
कि जहां धन और तन की ताकत लगाएंगे वही मन जाएगा। वही बात गीता में भी बताई है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये देह के संबंधी, ये देह के पदार्थ, इनसे वैराग लाएंगे। वैराग वृत्ति इनसे जागृत होगी तो मन कंट्रोल में आ जाएगा, नहीं तो मन कंट्रोल में आने वाला नहीं है। और अभ्यास करो।